वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग 1500 करंट अफेयर्स वर्ष 2021 अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक का 1500 करंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। और ये 3 चक्र में हमने पूरा किया 500 का। ये चौथा होगा। जो 500 का करंट अफेयर्स है 2000, ये समाप्त हो जाएगा। अर्थात लगभग 6 महीने का करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा। तो बेहद इम्पोर्टेंट है। इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है। ये 2000 का करंट अफेयर्स, अगला जो 2000 करंट अफेयर्स होगा उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है ए एडू, याद रखेंगे, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसी चैनल पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। ये 2000 करंट अफेयर्स, इसका पीडीएफ उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, 2000 करंट अफेयर्स का ये जो 500 का चौथा चक्र है ये समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार टोटल 2000 का करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला कलम। ये कलम क्या है? तो एक वेबसाइट है। कलम क्या है? तो एक वेबसाइट है। इसे किसने लॉन्च किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो कलम नामक एक वेबसाइट को लॉन्च किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। किस लिए? स्थानीय साहित्य का समर्थन एवं प्रोत्साहन करने के लिए। तो स्थानीय साहित्य को समर्थन एवं प्रोत्साहन देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कलम नामक एक वेबसाइट को लॉन्च किया। नेक्स्ट है, यूरी एवरबख का निधन हो गया। यूरी एवरबख का निधन हो गया। ये कौन थे? तो विश्व के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। विश्व के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। इनका जो निधन हुआ कितने बरस की उम्र में हुआ? 100 बरस की उम्र में। कितना? 100 बरस। ये कहाँ के थे? रूस के। कहाँ के? रूस के। नेक्स्ट है, त्रिशूर पूरम उत्सव 2022 मनाया गया। तो त्रिशूर पूरम उत्सव 2022 कहाँ पे मनाया गया? केरला में, केरल में। नेक्स्ट है, $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? रिलायंस। तो $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी रिलायंस। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन शिखर सम्मेलन 2022 यूएनसीसीडी COP COP15। तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन शिखर सम्मेलन 2022 UNCCD COP15, इसका आयोजन कहां पे किया गया? आइवरी कोस्ट के अबीदजान में। आइवरी कोस्ट के अबीदजान में। किस लिए? इसका मुख्य उद्देश्य है वनों की कटाई पर रोक लगाना। वनों की कटाई पर रोक लगाना। इसका थीम क्या था? इसका थीम था भूमि, जीवन, विरासत, बिखराव से समृद्धि की ओर। भूमि, जीवन, विरासत, बिखराव से समृद्धि की ओर। नेक्स्ट है, उत्कर्ष समारोह। उत्कर्ष समारोह, इसका आयोजन कहां पे किया गया? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका संबोधन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, 5वां आदि महोत्सव। 5वां आदि महोत्सव कहां पे मनाया गया? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। यह किसकी संयुक्त पहल थी? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा भारतीय सहकारी विपणन संघ की यह एक संयुक्त पहल थी। इसकी शुरुआत कब हुई? 2017 में। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई। नेक्स्ट है, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी 2022 से 2024, इसका अध्यक्षता किसने किया? भारत ने।
तो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, जो कि वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2024 तक चलेगा, इसका अध्यक्ष कौन रहेगा? भारत। कौन? भारत। नेक्स्ट है दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022, इसका आयोजन मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया, शिलोंग। नेक्स्ट है कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? रोड्रिगो चावेज। तो कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति बने हैं रोड्रिगो चावेज। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी हिस्सेदारी की बिक्री कर 20,500 करोड़ रुपए का अर्जन किया, अर्थात 3.5%। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने हिस्सेदारी की बिक्री कर 20,500 करोड़ रुपए का अर्जन किया, अर्थात कितना? 3.5%। नेक्स्ट है देश का पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। तो देश का पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। और इसके उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने। नेक्स्ट है मियामी ग्रैंड प्रिक्स। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने। नेक्स्ट है रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र। तो रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र, यह किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस राज्य में यह स्थित है? तेलंगाना में। नेक्स्ट है शुक्र मिशन। शुक्र मिशन को किसने लॉन्च किया? भारत के इसरो ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शुक्र ग्रह की परिक्रमा करना। नेक्स्ट है साइली ऐप क्या है? इसे किसने लॉन्च किया? केरल ने। तो साइली ऐप को लॉन्च किया केरल ने। किस लिए? जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। यह एक मोबाइल है जिसे किसने लॉन्च किया? हरियाणा ने। किस लिए? तो अवैध खनन पर रोकथाम के लिए। नेक्स्ट है क्रांतिकारियों की गैलरी। अब ये क्रांतिकारियों की गैलरी, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना। नेक्स्ट है रिन्यूएबला 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। तो रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट जारी हुआ। इसके अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन रहा? चाइना। जबकि दूसरे स्थान पर कौन रहा? अमेरिका। नेक्स्ट है राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2022। तो राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 किसे मिला? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को। यह पुरस्कार केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को मिला। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किस लिए? शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए। नेक्स्ट है
खुब्सगुल झील, अभी हाल ही में चर्चा में रहा खुब्सगुल झील कहाँ पे है? मंगोलिया में। मंगोलिया में क्यों चर्चा में रहा? इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यूनेस्को के द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। नेक्स्ट है एक किताब लिखा गया, भारतीय संविधान अनकही कहानी। भारतीय संविधान अनकही कहानी किसने लिखा? राम बहादुर राय ने। राम बहादुर राय ने। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने। मैक्स वर्स्टापेन ने। नेक्स्ट है स्वदेशी मेटल 3D प्रिंटर। स्वदेशी मेटल 3D प्रिंटर का विकास किसने किया? IIT जोधपुर ने। IIT जोधपुर ने। इसका मुख्य उद्देश्य है एरोस्पेस, रक्षा तथा सामान्य इंजीनियरिंग में अनुप्रयोग करना। इसका मुख्य उद्देश्य है एरोस्पेस, रक्षा तथा सामान्य इंजीनियरिंग में अनुप्रयोग करना। नेक्स्ट है देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया गया? लद्दाख में। तो देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026। तो फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो 3 देशों में। कौन कौन? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। पहली बार इसमें 48 टीमें भाग लेगी। कितनी? तो पहली बार इसमें 48 टीमें भाग लेगी। जबकि वर्ष 2022 का फुटबॉल जो होगा वह विश्व कप कहाँ पे होगा? कतर में। कहाँ पे? कतर में, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा। नेक्स्ट है कुआर्तोने गेम्स 2022। तो कुआर्तोने गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। 86.69 मीटर भाला फेंक में। तो 86.69 मीटर भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कुआर्ताने गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक हासिल किया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पठन दिवस 2022 मनाया गया। तो राष्ट्रीय पठन दिवस 2022 कब मना? 19 जून 2022 को। 19 जून 2022 को। इसका थीम क्या रहा? रीड एंड ग्रो। रीड एंड ग्रो। नेक्स्ट है सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हमजा अब्दी बर्रे। तो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हमजा अब्दी बर्रे। नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन 2022। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? मैड्रिड में। और इसमें पहली बार कौन सा देश भाग लिया? जापान। पहली बार जापान ने भाग लिया। नेक्स्ट है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022। तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर को। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर को। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इस अवार्ड के तहत दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला? कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को। तो दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला? कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद संरचना बैठक 2022 का आयोजन किया गया। कब? जून 2022 में। तो जून 2022 में संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद संरचना बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ पे? भारत में। भारत में। नेक्स्ट है कंट्री ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? भारत को। तो कंट्री ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? भारत को। किस सम्मेलन के दौरान? यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप विवा टेक सम्मेलन के दौरान। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स अर्थात वैश्विक शांति सूचकांक
2022। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत 135वें स्थान पर रहा। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए? 163। तो इसमें कुल 163 देश शामिल हुए। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? आइसलैंड। कौन रहा? आइसलैंड। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर आयरलैंड। नेक्स्ट है सर्वाधिक 498 रन बनाने वाला। एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक 498 रन बनाने वाला देश कौन बना? इंग्लैंड। तो एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक 498 रन बनाने वाला देश बना इंग्लैंड। किसके विरुद्ध बनाया? नीदरलैंड के विरुद्ध। नीदरलैंड के विरुद्ध। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 481 रन बनाया था और इसी 481 रन का उसने खुद रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए गए खुद के रिकॉर्ड 481 रन के रिकॉर्ड को इंग्लैंड ने तोड़ दिया। नेक्स्ट है बालिका पंचायत। अब बालिका पंचायत को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गुजरात। कौन बना? गुजरात। गुजरात के कहाँ के गांव ने बालिका पंचायत शुरू किया है? तो कच्छ के कुछ गांवों ने। तो गुजरात में कच्छ के कुछ गांवों ने बालिका पंचायत को शुरू किया है। इसके लिए योग्यता क्या है? तो 11 बरस से लेकर 21 बरस की बालिका। तो इसमें 11 बरस से लेकर 21 बरस की बालिका को योग्य माना गया है। नेक्स्ट है सर्वाधिक अर्धशतक। सर्वाधिक उम्र में अर्धशतक लगाने वाले T20 क्रिकेट में पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? दिनेश कार्तिक। तो T20 क्रिकेट में सर्वाधिक उम्र में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट है औद्योगिक कार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। तो औद्योगिक कार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। किस लिए? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा की कमी को दूर करना। नेक्स्ट है पहला I2U2 सम्मेलन। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडिया, इजराइल, UAE और USA। इंडिया, इजराइल, UAE और USA। नेक्स्ट है युवा सांसदों का वैश्विक सम्मेलन 2022। युवा सांसदों का वैश्विक सम्मेलन 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? शर्म अल शेख मिस्र में। मिस्र के शर्म अल शेख में। इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने किया? नागालैंड से राज्यसभा के लिए सांसद चुनी गई पहली महिला सदस्य एस फांगुन कोन्याक ने। तो इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता नागालैंड से राज्यसभा के लिए सांसद चुनी गई पहली महिला सदस्य एस फांगुन कोन्याक ने किया। नेक्स्ट है उन्मेष 2022। उन्मेष 2022 यह एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव था जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? चीन की राजधानी बीजिंग में। चीन की राजधानी बीजिंग में। नेक्स्ट है कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? GS पाटिल। तो कर्नाटक के नए लोकायुक्त बने हैं GS पाटिल। नेक्स्ट है देश का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे खोला गया है? तेलंगाना में। तो देश का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तेलंगाना में खोला गया। किस लिए? लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन,
टैबलेट, इन सभी के डिस्प्ले के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 आयोजित किया गया। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 इसका आयोजन किया गया है। इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? 37वें। इसमें भारत 37वें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो डेनमार्क। प्रथम स्थान पर रहा डेनमार्क। दूसरे स्थान पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड। और तीसरे स्थान पर रहा सिंगापुर। नेक्स्ट है इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 इसका विजेता कौन बना? विक्टर एक्सकेलेसन। कहाँ के? डेनमार्क के। इन्होंने किसे पराजित किया? चीन के टिएन चेन को। नेक्स्ट है एशिया ओशिनिया ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022। तो एशिया ओशिनिया ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। इसमें कांस्य पदक किसे मिला? भारतीय पैरा पावर लिफ्टर्स मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार को। तो इसमें कांस्य पदक भारतीय पैरा पावर लिफ्टर्स मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार को मिला। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? दक्षिण कोरिया में। तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। नेक्स्ट है IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022। तो IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? मैक्सिको के लियाने में। और इसमें विजेता कौन रहे? तो गुरु नायडू सेनापति ये पहले भारतीय भारोत्तोलक हैं जिन्होंने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में क्या तो विजेता रहे। नेक्स्ट है आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक जून 2022 में आयोजित की गई। कहाँ पे? भारत में। तो आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक जून 2022 में कहाँ पे आयोजित हुआ? भारत में। नेक्स्ट है हाइब्रिड बिजली परियोजना को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। तो हाइब्रिड बिजली परियोजना को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। किस लिए? पवन ऊर्जा के उपयोग में। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इन्फोसिस्टम रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। तो ग्लोबल स्टार्टअप इन्फोसिस्टम रिपोर्ट 2022 इसमें शीर्ष स्थान पर कौन देश रहा? केरल। कौन रहा? केरल। नेक्स्ट है देश की पहली स्टील स्लैग सड़क कहाँ पे बनाया गया? गुजरात में। तो देश का पहला स्टील स्लैग सड़क कहाँ पे बनाया गया? गुजरात में। नेक्स्ट है देश का पहला ओंकोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ पे खोला गया? केरल के कोची में। तो देश का पहला ओंकोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ पे खोला गया है? केरल के कोची में। किस लिए? कैंसर के उपचार के लिए। नेक्स्ट है दूसरा नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2022 जारी हुआ। तो दूसरा नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2022 जारी हुआ। इसमें सर्वाधिक स्कोर किसे मिला? केरल को। किसे? केरल को। दूसरे नंबर पर रहा तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर रहा पंजाब। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने। तो इस रिपोर्ट को कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने जारी किया। नेक्स्ट है भोगेश्वर। ये भोगेश्वर क्या है? तो एशिया का सबसे लंबा दांत वाला 70 साल का हाथी है जिसकी अभी मृत्यु हो गई। तो भोगेश्वर जो है वह एशिया का सबसे लंबा दांत वाला 70 बरस का हाथी था जिसकी मृत्यु हो गई। किस राष्ट्रीय उद्यान में इसकी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हुई? तो कर्नाटक के बंदीपुर टाइगर रिजर्व में।
तो इसकी मृत्यु कर्नाटक के बंदीपुर टाइगर रिजर्व में हुई। नेक्स्ट है सऊदी अरब को पीछे पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? जून 2022 में रूस बना। कौन? रूस। जबकि सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है भारत का? इराक। तो सऊदी अरब को पीछे पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता जून 2022 में कौन बना? रूस बना। जबकि पहला सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है? इराक है। नेक्स्ट है पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक जून 2022 में कहाँ पे आयोजित किया गया? दीव में। कहाँ पे? दीव में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। नेक्स्ट है आम महोत्सव 2022। आम महोत्सव 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? बहरीन में। कहाँ पे? बहरीन में। यह कितना दिवसीय महोत्सव था? 8 दिवसीय। 8 दिवसीय। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आम के निर्यात को बढ़ावा देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आम के निर्यात को बढ़ावा देना। इसका आयोजन किसने किया? तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने। तो इसका आयोजन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने। नेक्स्ट है पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। यह सम्मेलन किसके किसके बीच आयोजित किया गया? तो यह जो सम्मेलन था उसका आयोजन भारत और यूरोपीय संघ के बीच किया गया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच। नेक्स्ट है देश का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल का निर्माण कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में। देश का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल का निर्माण बेंगलुरु में किया गया। इसका नाम क्या है? सर एम विश्वेश्वरैया। इसका नाम है सर एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है देश के किसी भी एटीएम से रुपे संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी प्रारंभ करने वाली देश की पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्ति प्रीपेड भुगतान साधन कंपनी कौन बनी है? ओमनी कार्ड। कौन बनी है? ओमनी कार्ड। नेक्स्ट है भारत का पहला 20 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला 20 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स किसने लॉन्च किया? भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने। भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? मेटावर्स में। कहाँ पे? मेटावर्स में। नेक्स्ट है भारत गौरव योजना। अब इस भारत गौरव योजना के तहत किन 2 स्टेशनों के बीच रेल चलाई गई? तो कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। कोयंबटूर उत्तर से लेकर साईनगर शिरडी तक भारत गौरव योजना के तहत रेल चलाई गई। नेक्स्ट है कॉर्पेट 2022। तो कॉर्पेट 2022 यह एक क्या है? तो समन्वित गश्ती अभ्यास है जिसका आयोजन किसके किसके बीच किया गया? भारत और बांग्लादेश के बीच। तो कॉर्पेट 2022 एक समन्वित गश्ती अभ्यास है जिसका आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया। 2022 में इसका कौन सा संस्करण मनाया गया? 38वां। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन अंडमान सागर तथा मलक्का जलडमरू मध्य में किया गया। अंडमान सागर तथा मलक्का जलडमरू मध्य में। नेक्स्ट है दाविंची 2029 मिशन। अब ये दाविंची 2029 मिशन को किसने लॉन्च किया? नासा ने। नासा ने। किस लिए? तो शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी के लिए। शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी के लिए। नेक्स्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट
फीफा ई नेशंस 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशंस 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। इसका आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया। इसमें भारत ने पहली बार भागीदारी ली, तो भारत इसमें पहली बार भागीदार हुआ। नेक्स्ट है चैतो रॉक्स पैरा शूटिंग विश्व कप 2022। चैतो रॉक्स पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? अवनी लेखारा ने। किसने? अवनी लेखारा ने 50 मीटर की स्पर्धा में। कितने मीटर की स्पर्धा में? 50 मीटर। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। नेक्स्ट है मनरेगा के नए लोकपाल कौन बने हैं? जून 2022 में एनजे ओझा। तो जून 2022 में मनरेगा के नए लोकपाल बने हैं एनजे ओझा। नेक्स्ट है YSR यंत्र योजना। YSR यंत्र योजना की शुरुआत किसने किया? आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। किस लिए? तो किसानों को सस्ती मूल्य पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए। किसानों को सस्ती मूल्य पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, अर्थात वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान पर कौन रहा? तो फिनलैंड। पहले स्थान पर कौन रहा? फिनलैंड। दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो डेनमार्क। और तीसरे नंबर पर स्वीडन। भारत का स्थान इसमें कितना रहा? 121वां। इसमें भारत 121वां रहा। नेक्स्ट है चांद का सबसे विस्तृत नक्शा किसने निर्माण किया? चीन ने। किसने? चीन ने। नेक्स्ट है PGIMER चंडीगढ़। तो PGIMER चंडीगढ़ इस अस्पताल को WHO के द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए सम्मान मिला। किसके लिए? तंबाकू नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट है चीन और रूस के बीच पहला राजमार्ग पुल प्रारंभ किया गया जून 2022 में। किस नदी पर? आमूर नदी पर। तो चीन और रूस के बीच पहला राजमार्ग प्रारंभ किया गया जून 2022 में। किस नदी पर? आमूर नदी पर। नेक्स्ट है जानवरों के लिए देश के पहला कोरोना वैक्सीन एनकोवैक्स। तो जानवरों के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन एनकोवैक्स, इसका विकास किसने किया? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने। इसे लॉन्च इसको किसने लॉन्च किया? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो इसको लॉन्च किसने किया? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट है बिम्स्टेक की 25वीं बैठक कब आयोजित की गई? 6 जून 2022 को। तो बिम्स्टेक की 25वीं बैठक 6 जून 2022 को आयोजित की गई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 110वां। यह इसका 110वां संस्करण था। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 जून 2022 में जारी किया गया। तो जून 2022 में विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। इसके अनुसार वर्ष 2021 में FDI प्राप्त करने में भारत कौन से स्थान पर रहा? 7वां। इसके अनुसार भारत FDI प्राप्त करने में 7वें स्थान पर रहा। भारत कितने FDI प्राप्त किया है 2021 में? 45 बिलियन डॉलर। तो भारत ने 45 बिलियन डॉलर का FDI प्राप्त किया वर्ष 2021 में। वर्ष 2020 में भारत ने कितना FDI प्राप्त किया? 64 बिलियन डॉलर। कितना? 64 बिलियन डॉलर। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा अमेरिका। कौन रहा? अमेरिका, जिसने 367 बिलियन डॉलर FDI प्राप्त किया। कितना? 367 बिलियन डॉलर।
दूसरे नंबर पर रहा चीन। दूसरे नंबर पर कौन रहा? चीन, जिसने 181 बिलियन डॉलर एफडीआई प्राप्त किया। कितना? 181 बिलियन डॉलर। और तीसरे नंबर पर रहा हांगकांग। कौन? हांगकांग, जिसने 141 बिलियन डॉलर एफडीआई प्राप्त किया। नेक्स्ट है सूफी महोत्सव 2022। सूफी महोत्सव 2022 जून 2022 में कहाँ पे आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में वर्ष 2022 में सूफी महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है इंडिया यूके टुगेदर कल्चर सीजन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? AR रहमान। तो इंडिया यूके टुगेदर कल्चर सीजन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने AR रहमान। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? तो इसमें पहले स्थान पर रहा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 11वें वर्ष। इसमें दूसरे स्थान पर कौन रहा? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कौन? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। और तीसरे स्थान पर रहा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है उत्तर भारत का बैम्बू विलेज अर्थात बांस गांव किसे घोषित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के घंडावल को। तो उत्तर भारत का बैम्बू विलेज अर्थात बांस गांव किसे घोषित किया गया? हिमाचल प्रदेश के घंडावल को। नेक्स्ट है बैखो उत्सव 2022। जून 2022 में बैखो उत्सव 2022 मनाया गया। कहाँ पे? असम में। नेक्स्ट है AICTE न्यू दिल्ली अर्थात ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। AICTE न्यू दिल्ली क्यों चर्चा में रहा? तो मेटावर्स में कार्यालय धारण करने वाला विश्व का यह पहला प्रत्ययन निकाय बना। तो मेटावर्स में कार्यालय धारण करने वाला यह विश्व का पहला प्रत्ययन निकाय बना। नेक्स्ट है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान तथा पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2022-23 में? भारत के द्वारा। तो भारत के द्वारा पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान तथा पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022। भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 इसका आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना। वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन बनी? अडानी बिल्मर। तो भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी अडानी बिल्मर। इसने किसे पछाड़ा? हिंदुस्तान यूनिलीवर को। इसने हिंदुस्तान यूनिलीवर को पछाड़ा। नेक्स्ट है नालया थिरन कौशल कार्यक्रम। नालया थिरन कौशल कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया? तमिलनाडु में। किसके लिए यह कार्यक्रम था? कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट है ब्लू ड्यूक तितली। इस तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला राज्य कौन बना? सिक्किम। कौन बना? सिक्किम। किस दिवस के अवसर पर? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 के अवसर पर।
तो 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तेलंगाना सिक्किम राज्य ने ब्लू ड्यूक तितली को अपना राजकीय तितली घोषित किया। यह क्या है? सो सिक्किम है, याद रखेंगे, सिक्किम। नेक्स्ट है कुश्ती टूर्नामेंट बोलत तुरली खानो कप 2022 आयोजित किया गया। तो कुश्ती टूर्नामेंट बोलत तुरली खानोव कप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? कजाकिस्तान के अलमाटी में, कजाकिस्तान के अलमाटी में। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा? ईरान। इसमें शीर्ष पर देश रहा ईरान। ईरान ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते? 14 पदक। कितने? 14 पदक। दूसरे नंबर पर रहा भारत। भारत कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर। भारत ने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते? 12 पदक। 12 पदक। नेक्स्ट है देश की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा किसने निर्माण किया? बेंगलुरु ने। तो देश की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा बेंगलुरु ने निर्माण किया। इसका निर्माता कौन रहा? अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका निर्माण अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने किया। नेक्स्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 आयोजित किया गया। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तमिलनाडु। कौन सा रहा? तमिलनाडु। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? गोवा। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा गोवा। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है लद्दाख के बैंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी? रिलायंस जियो। तो लद्दाख के बैंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी कौन? रिलायंस जियो। नेक्स्ट है रोटरी इंटरनेशनल विश्व सम्मेलन 2022 जून 2022 में आयोजित किया गया। इसका अध्यक्ष कौन बने? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रोटरी इंटरनेशनल विश्व सम्मेलन 2022 जून 2022 में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 जारी किया गया। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसमें अरबपतियों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी। तो इसमें अरबपतियों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है एक्स खान क्वेस्ट 2022 आयोजित किया गया। तो एक्स खान क्वेस्ट 2022 क्या है? एक अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है। यह किसके द्वारा शुरुआत की गई? भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना के द्वारा। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मंगोलिया के उलन बटोर में। इसका आयोजन मंगोलिया के उलन बटोर में किया गया। नेक्स्ट है पुनीत सागर अभियान। पुनीत सागर अभियान, इसकी शुरुआत किसने किया? नेशनल कैडेट कोर एनसीसी ने, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने। किस लिए? जल स्रोतों को साफ सुथरा तथा प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए। जल स्रोतों को साफ सुथरा तथा प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट है जनजातीय अनुसंधान संस्थान। जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। नेक्स्ट है दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना। तो दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना की गई। इस गणना में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की कितनी प्राप्त की गई? 176। तो इस गणना में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियां प्राप्त की गई। किस झील में गणना किया गया? उड़ीसा के चिल्का झील में। तो इसकी गणना उड़ीसा के चिल्का झील में की गई। नेक्स्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक के
नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? स्वरूप कुमार साहा। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने स्वरूप कुमार साहा। नेक्स्ट है FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला। FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो बिगर में। कहाँ पे किया गया? बिहार में। याद रखेंगे बिहार है। किस समझौता के तहत? तो भारत नेपाल द्विपक्षीय समझौता के तहत। भारत नेपाल द्विपक्षीय समझौता के तहत। नेक्स्ट है, ये FSSAI है। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? A मणि मेखलाई। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? A मणि मेखलाई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 IIFA पुरस्कार 2022 आयोजित किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? विक्की कौशल को। किसे? अभिनेता विक्की कौशल को। किस फिल्म के लिए? सरदार उधम सिंह के लिए। सरदार उधम सिंह के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 आयोजित किया गया। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 किसने जीता? स्पेन के राफेल नडाल ने। पुरुषों के क्षेत्र में स्पेन के राफेल नडाल ने 14वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 जीता। महिला एकल का खिताब किसने जीता? चेक गणराज्य की ईगा स्वीटेक ने। चेक गणराज्य की ईगा स्वीटेक ने। नेक्स्ट है FIH हॉकी 5S 2022 जारी किया गया। FIH हॉकी 5S 2022 इसमें विजेता कौन रहा? भारत। कौन रहा? भारत। भारत ने किसे पराजित किया? पोलैंड को। भारत ने पोलैंड को पराजित किया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के लुसाने में किया गया। नेक्स्ट है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 जारी किया गया। ये ISSF है। तो ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 जारी किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? अजरबैजान के बाकू में। अजरबैजान के बाकू में। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीता 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P मिश्रित टीम प्रतियोगिता में स्वप्निल कुसाले और आशी चौकसी ने। स्वप्निल कुसाले और आशी चौकसी ने। नेक्स्ट है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने बजराम बेगम। तो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने बजराम बेगम। नेक्स्ट है घर के ऊपर सोलर इज सुपर। घर के ऊपर सोलर इज सुपर क्या है? तो एक अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान है। तो घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान किसने लॉन्च किया? भगवंत खुबा ने। किसने? भगवंत खुबा ने, जो कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। कौन है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र में दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? इजराइल के साथ। तो रक्षा क्षेत्र में दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है पुरुष एशिया हॉकी कप 2022। तो पुरुष एशिया कप हॉकी 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इंडोनेशिया के जकार्ता में।
इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसमें स्वर्ण पदक अर्थात विजेता कौन बना, स्वर्ण पदक किसे हासिल हुआ? दक्षिण कोरिया को। किसे? दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया ने किसे पराजित किया? मलेशिया को। दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को पराजित किया। और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत को कहाँ से पदक मिला? और भारत तीसरे स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? तीसरा। नेक्स्ट है श्रेष्ठ योजना 2022। तो श्रेष्ठ योजना 2022 जारी किया गया। इसकी शुरुआत किसने की? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। तो इसकी शुरुआत केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। यह योजना किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से। तो यह योजना अनुसूचित जाति से संबंधित है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन रिकॉर्ड। वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन रिकॉर्ड जारी किया गया। इस रिकॉर्ड के अनुसार भारतीय राज्य को विश्व के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता किस राज्य को मिला? सिक्किम को। किस राज्य को? सिक्किम को। नेक्स्ट है सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। तो सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के जिनीवा में। स्विट्जरलैंड के जिनीवा में। और इसमें सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो मेघालय को। किसे? सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार मेघालय को मिला। नेक्स्ट है गरुड़ एरो स्पेस के। चेन्नई स्थित गरुड़ एरो स्पेस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। इसमें उन्होंने राशि का भी निवेश किया। तो चेन्नई में स्थित गरुड़ एरो स्पेस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी ने इसमें राशि का भी निवेश किया। नेक्स्ट स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल। इसकी शुरुआत किसने की? राजस्थान के करौली जिला ने। राजस्थान के करौली जिला ने। यह अभियान किसके लिए था? यह अभियान किसके लिए है? गर्भवती महिलाओं के लिए। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के। नेक्स्ट है चारा विजय योजना। चारा विजय योजना इसकी शुरुआत किसने की? हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। नेक्स्ट है एक पुस्तक लिखा गया ए प्लेस कॉल्ड होम। कौन सा पुस्तक? ए प्लेस कॉल्ड होम। किसने लिखा? प्रीति सिनोय ने। प्रीति सिनोय ने। नेक्स्ट है हुनर। मई 2022 में हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया। हुनर हाट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश के आगरा में। उत्तर प्रदेश के आगरा में। कौन सा संस्करण रहा? 41वां। नेक्स्ट है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोजगार के अवसर को बढ़ाना। क्या? रोजगार के अवसर को बढ़ाना। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी मई 2022 में कौन बनी? सऊदी अरामको। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी मई 2022 में कौन बनी? सऊदी अरामको। दूसरे नंबर पर कौन रहा? एप्पल। दूसरे नंबर पर रहा एप्पल और तीसरे नंबर पर रहा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 आयोजन किया गया। तो जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 इसमें सर्वाधिक पदक किसे मिला? भारत को। किसे? भारत को। भारत ने कुल 8 स्वर्ण 4 रजत और 2 कांस्य सहित कितने पदक हासिल किए? 14। दूसरे नंबर पर रहा उज्बेकिस्तान। दूसरे नंबर पर कौन रहा? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने 1 स्वर्ण और 2 रजत सहित कितने पदक हासिल किए? 3। 1 स्वर्ण और 2 रजत सहित 3 पदक हासिल किए। तीसरे नंबर पर कौन रहे? ईरान। तीसरे नंबर पर रहा ईरान। ईरान ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित कुल कितने पदक हासिल किया? 2 पदक। नेक्स्ट है सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? हसन शेख महमूद। तो सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हसन शेख महमूद। नेक्स्ट है विदेशी पर्वतारोही केंटन कूल। विदेशी पर्वतारोही केंटन कूल किस लिए चर्चा में रहे?
तो दुनिया के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर ये सर्वाधिक बार चढ़ने वाले पर्वतारोही बने। तो विदेशी पर्वतारोही केंटन कूल दुनिया के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाले पर्वतारोही बने। ये कहाँ के निवासी हैं? ब्रिटेन के। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कुल 16 बार चढ़ाई की। कितनी बार? 16 बार। नेक्स्ट है भारत टैप। तो भारत टैप इस पहल का शुरुआत किसने किया? आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। तो भारत टैप नामक पहल की शुरुआत आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पानी के खपत को कम करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है पानी के खपत को कम करना। नेक्स्ट है बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022। तो बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को किस पुस्तक के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला? कविता बिटान के लिए। किसके लिए? कविता बिटान के लिए। नेक्स्ट है लग्जरी ब्रांड। लुइस बुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? दीपिका पादुकोण। तो लग्जरी ब्रांड लुइस बुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड 2022। तो प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार 2022 किस राज्य की पुलिस को मिला? असम राज्य की। किसे? असम। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है जैविक कचरे से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खोला गया? मुंबई में। तो जैविक कचरे से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई? मुंबई में। नेक्स्ट है दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 मई 2022 में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। तो दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 मई 2022 में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। नेक्स्ट है नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? दक्षिण कोरिया। तो नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। तो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2022। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2022 पुरुष के क्षेत्र में किसे मिला? दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को। जबकि महिला के क्षेत्र में किसे मिला? ऑस्ट्रेलिया के एलिसा हिली को। पुरुष के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को, जबकि महिला के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के एलिसा हिली को मिला। नेक्स्ट है स्काई ब्रिज 721। अब ये स्काई ब्रिज 721 क्या है? तो यह विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल है। विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल है। जनता के लिए यह किसने खोला? चेक गणराज्य ने। तो यह कहाँ पे है? चेक गणराज्य में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। नेक्स्ट है फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी एलिजाबेथ बोर्न। नेक्स्ट है 15वां विश्व वानिकी कांग्रेस 2022। 15वां विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 इसकी अध्यक्षता किसने किया? दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने। सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? राजस्थान के कोटा में। कहाँ पे आयोजित किया गया? राजस्थान के कोटा में। इसका शुभारंभ किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। नेक्स्ट है OICA ने एक रिपोर्ट जारी किया। OICA ने एक रिपोर्ट जारी किया। इसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार कौन है? चाइना।
दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार कौन बना? चाइना। दूसरे नंबर पर रहा अमेरिका, तीसरे नंबर पर जापान और चौथे नंबर पर भारत। भारत कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। भारत ने किसे पछाड़ा? जर्मनी को। भारत ने जर्मनी को पछाड़कर चौथा स्थान पाया। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडार कहाँ पे प्राप्त हुआ? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। तो दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडार कहाँ पे स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। इसकी स्थापना किसने की? ग्रीनिको समूह ने। किसने? ग्रीनिको समूह ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 आयोजित किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाना। जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाना। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने? एस मुंद्रा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने एस मुंद्रा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? विपिन सांघी। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने विपिन सांघी। नेक्स्ट है, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? अजय पीरामल को। किसे? अजय पीरामल को। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड 2010 रन की साझेदारी हुई आईपीएल 2022 में। तो आईपीएल 2022 में रिकॉर्ड 210 रन की साझेदारी हुई। किसके किसके बीच? क्विंटन डी कॉक तथा केएल राहुल के बीच। क्विंटन डी कॉक तथा केएल राहुल के बीच। ये दोनों लखनऊ सुपर जॉइंट्स के ओपनर हैं। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के ओपनर हैं। नेक्स्ट है, महिला हॉकी एशिया कप 2022। तो महिला हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता कौन बना? जापान। कौन बना? जापान। जापान ने किसे पराजित किया? दक्षिण कोरिया को। जापान ने दक्षिण कोरिया को पराजित किया। तीसरे स्थान पर कौन रहा? भारत। तीसरे स्थान पर भारत रहा और चौथे स्थान पर चीन रहा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन आधारित हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना कहाँ पे किया गया? गुना में। तो भारत की सबसे बड़ी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन आधारित हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना गुना में किया गया। इसकी स्थापना किसने किया? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने। नेक्स्ट है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बनी? निधि छब्बर। तो सीबीएसई की नए अध्यक्ष बनी निधि छिब्बर। नेक्स्ट है, बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022। बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 इसमें भारत ने कितने पदक हासिल किए? 23। कितने? 23। जिसमें भारत ने 7 स्वर्ण, 3 रजत और 13 कांस्य पदक हासिल किए। 7 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 13 कांस्य पदक। नेक्स्ट है, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया? ओडिशा ने। यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो ओडिशा में प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। नेक्स्ट है, अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम। तो अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाला राज्य कौन बना? कर्नाटक। तो आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाला राज्य बना कर्नाटक। नेक्स्ट है, जंगली पोलियो वायरस टाइप 1। जंगली पोलियो वायरस टाइप 1 का पहला मामला कहाँ पे मिला? अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022। राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ओडिशा के भुवनेश्वर में। ओडिशा के भुवनेश्वर में। इसका आयोजन किसने किया? केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2022। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2022
कब आयोजित किया गया? 20 मई 2022 को। 20 मई 2022 को। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी। डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची 2022 जारी की गई। तो सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची 2022 जारी की गई। इस सूची को किसने जारी किया? फोर्ब्स ने। किसने? फोर्ब्स ने। इसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन शामिल हुए? विराट कोहली। एकमात्र भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली शामिल हुए, जिनका वैश्विक स्थान कौन रहा? 61वां। पहले स्थान पर कौन रहे? लियोनल मेसी। पहले स्थान पर रहे लियोनल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, और इनकी जो कमाई है वो कितना है? 130 मिलियन डॉलर। 130 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है हिंदी @ संयुक्त राष्ट्र योजना जारी किया गया। हिंदी @ संयुक्त राष्ट्र योजना। इस योजना के तहत भारत ने संयुक्त राष्ट्र को हिंदी भाषा के बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि दिया? 8 लाख डॉलर। कितना? 8 लाख डॉलर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 मनाया गया। कब? 15 मई 2022 को। तो 15 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? तो इसका थीम रहा परिवार और शहरीकरण। परिवार और शहरीकरण। नेक्स्ट है एक फिल्म का निर्माण किया गया, मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन। मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन। इसका निर्माता कौन रहा? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने इसका संयुक्त रूप से निर्माण किया। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 मनाया गया। कब? 14 मई 2022 को। यह 2 बार मनाया जाता है। एक बार 14 मई 2022 को मनाया गया और दूसरी बार मनाया गया 8 अक्टूबर 2022 को। इसका थीम क्या रहा? प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव। इसका थीम रहा प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव। पहली बार इसे कब मनाया गया? वर्ष 2006 में। इसे पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया। नेक्स्ट है बालिका सशक्तिकरण या अधिकारिता मिशन। बालिका सशक्तिकरण मिशन या बालिका अधिकारिता मिशन की शुरुआत किसने किया? एनटीपीसी ने। एनटीपीसी ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण लड़कियों को प्रशिक्षित करना। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण लड़कियों को प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट है पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है बिटकॉइन। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश बना मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नेक्स्ट है ग्लोबल 2000 सूची जारी की गई। कब? मई 2022 में। तो मई 2022 में ग्लोबल 2000 सूची जारी की गई। इस सूची को किसने जारी किया? फोर्ब्स ने। किसने? फोर्ब्स ने। इसमें शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही? शीर्ष पर कंपनी रही वर्कशायर हैथवे। कौन? वर्कशायर हैथवे। दूसरे नंबर पर कौन रहा? औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक। दूसरे नंबर पर रहा औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक। तीसरे नंबर पर रहा सऊदी अरामको। कौन रहा? सऊदी अरामको। जबकि भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन से स्थान पर रहा? 53वां। भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 53वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत के गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर स्थापना किया गया। तो पूर्वोत्तर भारत के गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई? मणिपुर के बिष्णुपुर में। मणिपुर के बिष्णुपुर में। इसकी स्थापना किसने किया? भारतीय सेना ने। किसने? भारतीय सेना ने। नेक्स्ट है T20 लीग की फ्रेंचाइजी किसने हासिल की? तो भारतीय कंपनी अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। तो भारतीय कंपनी अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की। इस कहाँ पर संपन्न किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने।
मैक्स वर्स्टापेन ने। नेक्स्ट है इन्फोसिस के नए प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? सलील पारेख। इन्फोसिस के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने सलील पारेख। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2022 मनाया गया। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2022 कब मनाया गया? 20 मई 2022 को। 20 मई 2022 को। इसका थीम क्या रहा? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। नेक्स्ट है संभव पोर्टल। संभव पोर्टल किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। किस लिए? बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें को सुनने के लिए। नेक्स्ट है इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 आयोजित किया गया। तो इंग्लिश टूर्नामेंट प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी एफसी ने। मैनचेस्टर सिटी एफसी ने। नेक्स्ट है पियाली बसाक। पियाली बसाक कौन है? तो ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो पियाली बसाक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय बनी। नेक्स्ट है फॉर्च्यून 500 सूची जारी किया गया। तो फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बनी? कॉइनबेस। कौन? कॉइनबेस। नेक्स्ट है महिला T20 चैलेंज। महिला T20 चैलेंज में के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसके साथ समझौता किया? NFT पार्टनर के साथ। किसके साथ? NFT पार्टनर के साथ। नेक्स्ट है बोंगो सागर 2022। बोंगो सागर 2022 में आयोजित किया गया। क्या है? तो नौसैनिक सैन्याभ्यास है। नौसैनिक सैन्याभ्यास है। इसका आयोजन किसके किसके बीच किया गया? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? अभिलाषा बराक। तो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी अभिलाषा बराक। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट निगाह। प्रोजेक्ट निगाह इसकी शुरुआत किसने की? हरियाणा के गुरुग्राम ने। कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई? हरियाणा के गुरुग्राम में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की ट्रैकिंग करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की ट्रैकिंग करना। नेक्स्ट है भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? ONGC। तो भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय कंपनी बनी ONGC। नेक्स्ट है एक पुस्तक लिखा गया लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। इस पुस्तक को किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने। किसने? रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट है आरोहण 4.0। आरोहण 4.0 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। किसकी बैठक? इसमें डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। कितना दिवसीय यह प्रोग्राम था? तो 2 दिवसीय। कितना? 2 दिवसीय। नेक्स्ट है यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 जारी किया गया। तो यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? 54वां। भारत 54वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन कौन रहे? 4 देश। पहले स्थान पर 4 देश रहे, जापान, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस। जापान, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस। नेक्स्ट है IPL के इतिहास में 700 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? शिखर धवन। तो IPL के इतिहास में 700 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने शिखर धवन। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी अल्बनीस। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने एंथनी अल्बनीस। नेक्स्ट है
महिला आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला। तो महिला आशा कार्यकर्ताओं को कितने महिला आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला? 10 लाख। 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला। किस लिए? तो वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए। यह पुरस्कार किसने दिया? WHO ने। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। नेक्स्ट है उत्कर्ष महोत्सव 2022। उत्कर्ष महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसने किया? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने किया। किस लिए इसका आयोजन हुआ? संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है व्हाइट ड्रैगन। व्हाइट ड्रैगन क्या है? तो यह दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल है। इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है? वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम में। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने नई रिपोर्ट जारी की। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने नई रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? लद्दाख। कौन बना? लद्दाख। लद्दाख में कुल 1104 लिंगानुपात है। कितना? 1104। दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे लिंगानुपात है 1011। और तीसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार। तीसरे नंबर पर कौन है? अंडमान निकोबार, जहाँ पे कितना है? तो 984। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया? खाद्य कृषि संगठन ने। खाद्य कृषि संगठन ने। नेक्स्ट है कान फिल्म महोत्सव 2022। तो कान फिल्म महोत्सव 2022 में सम्मानित होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत। कौन बना? भारत। नेक्स्ट है वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 आयोजित किया गया। तो वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 आयोजित किया गया। कहाँ पे? पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है INS विक्रांत। INS विक्रांत जो कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है। कौन है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है। इसका निर्माण किसने किया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। यह किसमें शामिल किया हुआ? भारतीय नौसेना में। भारतीय नौसेना में। नेक्स्ट है जिबला ऋण योजना। जिबला ऋण योजना की शुरुआत किसने किया? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। यह किसके लिए शुरुआत किया गया? जेल में बंद कैदियों के लिए। जेल में बंद कैदियों के लिए। नेक्स्ट है अप्रैल मई 2022 में ऑपरेशन सतर्क नामक एक अभियान की शुरुआत की गई। ऑपरेशन सतर्क, इसकी शुरुआत किसने किया? रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने। रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तस्करी को रोकना। क्या? तस्करी को रोकना। यह कितने दिनों का अभियान था? 25 दिनों का। कितना? 25 दिनों का। नेक्स्ट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? ब्रिटेन के रोनी ओ सुलीवन ने। किसने? ब्रिटेन के रोनी ओ सुलीवन ने। नेक्स्ट है इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने? वेंकट रमनी सुमंत्रन ने। तो इंडिगो के नए अध्यक्ष बने वेंकट रमनी सुमंत्रन। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? जैन विश्वविद्यालय। कौन? जैन विश्वविद्यालय। जैन विश्वविद्यालय ने 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते हैं? 32। 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 32 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी।
दूसरे नंबर पर रहा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर पर कौन रहा? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU। नेक्स्ट है दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022। तो दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? डेनमार्क में। कहाँ पे? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है फार्मा निर्यात की मात्रा 2021-22। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? भारत। फार्मा निर्यात की मात्रा 2021-22 में पहले स्थान पर रहा भारत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत किसने की? छत्तीसगढ़ में। किसने? छत्तीसगढ़ में। किस लिए? शासकीय सेवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए। शासकीय सेवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है क्राइस्ट स्टैच्यू। इसका निर्माण किसने किया? ब्राजील ने। तो क्राइस्ट स्टैच्यू का निर्माण किसने किया? ब्राजील ने। क्या है यह? तो दुनिया की सबसे बड़ी ईसा मसीह की प्रतिमा है। दुनिया की सबसे बड़ी ईसा मसीह की प्रतिमा है। नेक्स्ट है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस 2022। तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस 2022 इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? बेंगलुरु ने। किसने? बेंगलुरु ने। किस लिए? तो सुरक्षा एजेंसी को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए। सुरक्षा एजेंसी को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। तो ये तो था हमारा 2000 करंट अफेयर्स। इसका जो है PDF